नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आपको जो है मैंने आप लोगों से बोला भी था कि निमी पैटर्न प्लस आधारित जितने भी प्रश्न है आप लोगों को हल करना है और साथ में प्रीवियस ईयर का पेपर। अगर आप इतना कर ले जाते हो मेरे भाई तो आईटीआई का जो सीबीटी परीक्षा है इसमें एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का पेपर देके आए हैं मेरे भाई और आप लोगों को अच्छे से पता है कि यहाँ पर एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से जो आप लोगों की सीबीटी परीक्षा होती है वह कहां से प्रश्न पूछती है। निमी पैटर्न का अगर आप मेरे भाई सारे प्रश्न आप हल कर ले जाते हो और साथ में अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको हल करा दूंगा तो एक भी प्रश्न आप लोग जो है अपने सीबीटी परीक्षा में मेरे भाई मिस नहीं करके आओगे, है ना। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि जो ये क्लास यानी कहने का मतलब मेरे भाई सीधे तौर पे निमी पैटर्न का जो पीडीएफ है मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे जो है अपलोड कर दूंगा, वहां से जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। बाकी साथियों क्लास में अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने मित्र या दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। तो आइए साथियों देखते हैं पहला प्रश्न आपका यहाँ पर, और ये जो है थर्ड सेमेस्टर का मेरे भाई निमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है ना। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न क्या कर रखा है कि संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। संकीर्ण कार्य के लिए मेरे भाई अगर मैं बात करूं नैरो वर्क के लिए जो है किस प्रकार की जो है फाइल का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला आपसे कर रखा है कि फिलर फाइल का या स्क्वायर फाइल का, ट्रेड नॉट फाइल का। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है हम फिलर फाइल का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर कह रखा है कि स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि स्प्लिट पिन को जो है फिक्स करने के लिए या अच्छी दिखावट के लिए या नट का वजन कम करने के लिए। आगे अगर ऑप्शन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कह रखा है कि आसान से हटाने और फिट करने के लिए, कहने का मतलब आसानी से जो है हटाने और फिट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं साथियों तो आपको यहाँ पर बता दे स्प्लिट पिन को जो है फिक्स करने के लिए जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं नट में स्लॉट दिए जाते हैं, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है और आपको मैं बोलना चाहूंगा साथियों आप लोग जो है अभी फर्स्ट ईयर का पेपर दिए हैं तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि 10 से 15 प्रश्न ऐसे होते हैं मेरे भाई एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से जो सीधे आपको चित्र देकर जो है आपसे प्रश्न पूछ लेता है ना। तो ऐसे में जो चित्र वाले प्रश्न होंगे मेरे भाई उन पे आप लोग विशेष रूप से फोकस कीजिएगा क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि अगर कोई इमेजिंग वाला प्रश्न होता है तो आपकी मेमोरी में जो है अच्छे से जो है समझ में आ जाता है। आप कभी भी अगर उस प्रश्न को देखते हैं तुरंत जो है आप समझ जाते हैं कि ये क्या है ना। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि जब अभी आपको हम प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे मेरे भाई स्टूडेंट की तरफ से मैंने जो है एक वीडियो के माध्यम से बोला भी था कि जो भी स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं आईटीआई सेकेंड ईयर के उनके तरफ से काफी स्टूडेंट मेरे भाई अपना जो है आंसर शीट उन्होंने डाउनलोड करके भेजा है तो आपको मैं हल भी करा दूंगा, ठीक है। बाकायदे यहाँ पर मैं बात करूं तो एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से जो आंसर शीट है मेरे भाई वही आपको हल करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि इस लिमिट गेज का नाम क्या है। ये जो लिमिट गेज आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करते हैं तो ये तो आपका क्या है प्रोग्रेसिव प्लग गेज के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर देखिएगा अगर बात करें साथियों तो यहां पर देखिएगा आंसर आपका जो है देखिए ऑप्शन में है यहां पर देखिए है। अब यहां पर जो है प्रोग्रेसिव प्लग गेज होना चाहिए, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा गया, इंग्लिश में आपका जो है यहाँ पर सही है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है कि इस गेज का नाम क्या है। जो गेज आपको यहाँ पर दिखाया गया है सबसे पहले तो आइए चित्र देखते हैं कि कौन सा गेज हमें जो है दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए साथियों जो ये गेज आपको दिखाया गया है ये कौन सा गेज है। अगर मैं इस गेज की बात करता हूं साथियों तो ये जो है आपका रिंग गेज है ना। तो अगर रिंग गेज है तो मैंने आपको जब यहाँ पर साथियों
वर्कशॉप का वीडियो बनाया था, तो उसमें जो है मैंने आपको दिखाया भी था रिंग गेज के बारे में, और रिंग गेज का काम क्या होता है, सारे प्रोसेस यहाँ पर जो है प्रैक्टिकली तौर पे मैंने आपको करके दिखाया था, है ना। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा, रिंग गेज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम रिंग गेज की आकृति की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे साथियों, सीधे तौर पे ऊपर यहाँ पर जो कट कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि रिंग गेज के ऊपर जो डिजाइन बने होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम नर्लिंग बोलते हैं। ठीक है, नर्लिंग टूल के माध्यम से जो है यहाँ पर डिजाइन काट ली जाती है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए आप जो है किस गेज का उपयोग करेंगे, इसको तो आप लोगों ने मेरे भाई फर्स्ट ईयर में भी इसको आपने देखा, और साथ में आपको मैं बता दूं ये जो है 2022 में सीबीटी परीक्षा में फर्स्ट ईयर में भी पूछा है, और 2024 में जो है आपके आईटीआई सेकेंड ईयर में भी पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर कह रखा है कि मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं गेज की बात करता हूं तो सीधे आपका किसका उपयोग किया जाता है, फिलर गेज का जो है हम उपयोग करते हैं। कहने का मतलब दो जॉब के बीच में अगर गैप हो तो वहां पर जो है उसकी गैपिंग की कितनी गैप है उसको जो है जांच करने के लिए हम फिलर गेज का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा फिलर गेज में जो है अलग अलग जो है मोटाई के जो है ब्लेड लगे होते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता हूं तो यहाँ पर कह रखा है कि स्लिप गेज को जो है साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का हम उपयोग करते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है, और आपके सीबीटी परीक्षा के लिए मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए स्लिप गेज की अगर मैं बात करूं, स्लिप गेज को जो है साफ करने के लिए किस मटेरियल का हम उपयोग करेंगे, या मोम का, या मिट्टी का तेल का, या घुलनशील तेल का, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि किस सामग्री को चार्ज करने के लिए लैपिंग प्लेट को धोना है। किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को जो है धोना होता है। कहने का मतलब सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं, लैपिंग प्लेट को जो है धोने के लिए हम यहाँ पर किस मटेरियल का उपयोग करेंगे, तेल का, या मिट्टी के तेल का, या कूलेंट तेल का, या पेट्रोलियम जेली का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं साथियों तो हम क्या करते हैं, मिट्टी के तेल का जो है, जिसको हम केरोसिन भी बोलते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, यहां पर देखिए कह रखा है मेरे भाई कि स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। अब ये जो आपका स्लिप गेज होता है मेरे भाई, इसको जो है आप लोगों को भी अच्छे से पता है कि इसको हम खुले में नहीं रखते। अगर आप खुले में रखेंगे मेरे भाई तो वातावरण के साथ क्या होगा, रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद उसमें जंग लग जाएगा, है ना। तो उस जंग को बचाने के लिए जो है हम किस सामग्री का उपयोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेरे भाई, जैसे मैं फाइल की ही बात करता हूं, है ना, या आपने ड्रिलिंग बीट की बात करेंगे, या जो है हेक्सा ब्लेड जो होता है मेरे भाई, उसकी जो है सेफ्टी के लिए आप लोगों को अच्छे से पता है। मैंने आपको पहले ही चैप्टर में जो है, या यूं कहे साथियों आपने फर्स्ट ईयर में ही आपने पढ़ा होगा सुरक्षा और सावधानियों के बारे में, है ना। तो यहाँ पर कह रखा है कि स्लिप गेज को जो है जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या तेल में डुबो कर रखेंगे, या मोम में, मिट्टी के तेल में, या पेट्रोलियम जेली में। तो अगर हम बात करें साथियों तो जो हमारा पेट्रोलियम जेली होता है, अगर उसको हम लेप लगा दें या उसमें लगा देते हैं स्लिप गेज में, तो वहां पर जो है जंग नहीं लगता। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें साथियों तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा कि विशेष आयामों के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। विशेष आयामों के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया जो है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। अगर मैं यहाँ पर प्रक्रिया के बारे में बात करूं या स्लिप गेज के निर्माण करने की प्रक्रिया के बारे में बात करूं साथियों, तो यहां पर देखिएगा तो ये क्या होता है, सबसे बड़े स्लिप गेज के साथ ब्रीनिंग शुरू करें। जी हाँ, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आगे देखिए ब्लॉक की अधिकतम संख्या, इस पे तो डिपेंड नहीं करता, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों तो आंसर तो आपका पहला ही बन जाएगा, सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ ब्रीनिंग शुरू करने के लिए जो है किया जाता है, या प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा, और ये प्रश्न मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला मेरे भाई कि जो आपके चित्र वाले प्रश्न है ना, उन पे आप लोग जो है विशेष रूप से फोकस दीजिएगा, क्योंकि आपके सीबीटी परीक्षा में मेरे भाई आप लोगों ने जैसे फर्स्ट ईयर का पेपर दिया होगा तो आपको अच्छे से पता है कि चित्र से रिलेटेड जो है एनसीईआरटी बोर्ड जो है भर भर के जो है प्रश्न पूछता है। अब यहाँ पर देखिए कह रखा है कि इस गेज का नाम क्या है। जो गेज यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इस गेज का जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। अगर मैं इस गेज की बात करता हूं तो ये तो आपका क्या है, एडजस्टेबल स्नैप गेज है ना। देखकर ही आप लोग बता सकते हो मेरे भाई, अगर आपको पता है तो, है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एडजस्टेबल स्नैप गेज ऑप्शन में है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, सीधे तौर पे आपको यहाँ पर दिख रहा है एडजस्टेबल स्नैप गेज, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर, तो कर रखा है कि किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है ना। किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की जो है हाई डिग्री होती है, ये जो है आपसे पूछ रखा। अगर हम हाई डिग्री की बात करते हैं या फाइलिंग के द्वारा होता है। आगे अगर ऑप्शन की बात करें, आगे आपसे ऑप्शन यहां पर कर रखा है कि टर्निंग, ग्राइंडिंग, लैपिंग। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, लैपिंग हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहां पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो कर रखा है कि किस अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और अलह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है। किस अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं के लिए लैपिंग के लिए किया जाता है ना। तो यहाँ पर मैं लैपिंग की अगर बात करूं साथियों, तो सीधे तौर पे हम किसका उपयोग करते हैं, हीरा का करते हैं, है ना, या बोरान कार्बाइड का। इसमें जो है फ्यूज्ड एल्यूमिना का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे साथियों अगर मैं बात करूं, देखिए साथियों आपको किसी भी प्रश्न को लेकर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना, ताकि आपको मैं जब नेक्स्ट क्लास लेके आऊं साथियों, तो उसमें जो भी आप लोगों के कमेंट्स या डाउट आए रहेंगे उसको जो है आपको मैं नेक्स्ट क्लास के माध्यम से आपको समझा दूंगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूवेस क्यों प्रदान किए जाते हैं, या हम कहें कि लैपिंग प्लेट की सतह पर जो है जो ग्रू कटे होते हैं, ये जो है क्यों काटा जाता है ना। सीधे तौर पे अगर मैं मतलब की बात करूं साथियों तो यही होगा, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें साथियों, तो ये जो है विस्तार की अनुमति देने के लिए होता है या क्लियरेंस प्रदान करने के लिए होता है। आगे अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर कह रखा है कि अपघर्षक को बनाए रखने के लिए। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, अपघर्षक को जो है बनाए रखने के लिए जो है इसका विस्तार या हम कहें कि प्रदान किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं साथियों, और ये प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जितने भी चित्र वाले प्रश्न हैं, है ना, उन पे आप लोग विशेष रूप से फोकस दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं साथियों, तो आप लोगों के सीबीटी परीक्षा में सबसे ज्यादा जो है पूछे जाते हैं प्रश्न। अब यहाँ पर कह रखा है कि सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। सरफेस हार्डनिंग करने की जो विधि है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो ये जो आपको चित्र दिखाया गया है, अगर इस चित्र की बात करूं या इसके अकॉर्डिंग में बात करूं कि ये कौन सी विधि है, तो यहां पर जो है सीधे तौर पे आप देखेंगे इसको जो है एक बॉक्स में जो है पैक कर दिया गया है, और इसी बॉक्स में पैक के कारण ही अगर मैं बात करूं, इसका सीधा नाम जो है पैक कार्पोरेसिंग जो है रखा गया है ना। तो आप देखिएगा ऑप्शन में आपको दिखेगा मेरे भाई, यहां पर ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है मेरे भाई, और ये भी प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में जो 2025 की सीबीटी परीक्षा मेरे भाई कंप्लीट कराएगी, उसमें जो है ये प्रश्न पूछा गया है। अब इसमें कर रखा है कि सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। सरफेस हार्डनिंग करने की जो विधि है उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो सरफेस हार्डनिंग की गई है, इसमें जो है फ्लोम यानी कि ज्वाला निकल रहे, आग को लगाया गया है। तो ये जो है आपका क्या है, अगर हम बात करें साथियों, तो यहां पर जो है आप देखिएगा पहला ऑप्शन आपका कर रखा है कि नाइट्राइडिंग है या केस हार्डनिंग है। ये जो है फ्लेम हार्डनिंग किया गया है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि 400 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया उष्मा उपचार प्रक्रिया का
कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि कोई स्टील है उसको हम जो है 400 सेंटीग्रेड तापमान तक जो है गर्म करते हैं, उसके बाद कठोरीकृत स्टील को जो है पुनः गर्म करके फिर हम क्या करते हैं उसको ठंडा कर लेते हैं। तो उष्मा उपचार की प्रक्रिया का नाम क्या होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं साथियों तो इस विधि को जो है हम क्या बोलते हैं, टेम्परिंग बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं टेम्परिंग की बात करता हूं तो आपका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो सी बन जाएगा, टेम्परिंग। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं साथियों तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, स्टील में जो है टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम टेम्परिंग प्रक्रिया की बात करें या स्टील में ही क्यों की जाती है, तो ये जो है अगर हम ऑप्शन की बात करें साथियों तो कर रखा है कि काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, आगे कर रखा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को जो है दूर करने के लिए, है ना। आगे आपसे यहाँ पर देखिएगा साथियों अगर मैं बात करूं तो कर रखा है कि ग्रेन संरचना को जो है परिष्कृत करने के लिए, आगे कर रखा है कि कठोरता और टफनेस को जो है रेगुलेट करने के लिए। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूं तो कठोरता और टफनेस को जो है रेगुलेट करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, स्टील में एनेलिंग का उद्देश्य क्या है, स्टील में एनेलिंग का जो है उद्देश्य क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर मैं एनेलिंग की बात करता हूं मेरे भाई, यहां पर देखिए पहला कर रखा है कि काटने की क्षमता जोड़ने के लिए होता है। आगे ऑप्शन की बात करें साथ, आगे ऑप्शन आपका यहां पर कर रखा है कि घिसने की प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, घिसने की प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। आगे आपसे कर रखा है कि आंतरिक स्ट्रेस को जो है दूर करने के लिए। तो यहां पर हम क्या करते हैं, आंतरिक जो स्ट्रेस होता है मेरे भाई उसको जो है हम दूर करने के लिए जो है यहां पर अपनाते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। अगर आप आईटीआई फीटेड से कर रहे हैं, चाहे आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे आप आईटीआई सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, आपके लिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर रखा है कि इस की का नाम क्या है, ये जो आपको की यहां पर दिखाया गया है इसका जो है आपसे सीधे तौर पे नाम पूछ रखा है। तो अगर मैं नाम की बात करूं तो ये जो है आपका क्या होता है, फेदर की होता है। अगर हम फेदर की बात करें साथियों तो देखिएगा ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि नहीं, यहां पर कर रखा है कि शंख की, फेदर की, है ना। तो आंसर आपका यहां पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, अगर अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है मेरे भाई कि कुंजी का उद्देश्य क्या होता है, जो हमारा की होता है मेरे भाई इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यही जो है आपसे पूछ रखा है। अगर यहां पर की के उद्देश्य की बात करें साथियों तो आपको भी पता है ये क्या करता है, टार्क को जो है संचारित करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, की का उपयोग करते हैं, है ना। तो जैसे आपने देखा होगा सात और जो पुल्ली होता है उसमें जो है हम की लगा देते हैं, या ना कि इसीलिए लगा होता है मेरे भाई कि जब वहां पर टार्क उत्पन्न होगा तो जो भी यहाँ पर ऊर्जा ट्रांसफर होगी उसको जो है हम क्या पुल्ली पे ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कुंजी का उद्देश्य क्या होता है, ये जो है आपको क्या करता है, टार्क को जो है संचारित करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं साथियों, ये भी प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को मेरे भाई आप लोग रट लीजिएगा। कह रखा है कि वे टेपर का अनुपात क्या होता है, जो कीवे होता है मेरे भाई या हम कहें की जो होता है इसका जो टेपर का अनुपात होता है ये कितना होता है। तो यहां पर अगर आप अनुपात की बात करोगे मेरे भाई तो ये जो है 1:100 के अनुपात में होता है, 1:100। ठीक है, इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, की का जो टेपर होता है वह 1:100 होता है। तो आंसर आपके यहां पर क्या डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे साथियों हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और इस प्रश्न को देखकर मेरे भाई आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन सा की है और यहाँ पर क्या पूछ रखा है। इस की का नाम क्या है, ये जो की आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं तो ये नाम पूछ रखा है। ये जो की आपको दिखाया गया है मेरे भाई ये कौन सा की है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। बाकी जो है इसको हम क्या बोलते हैं, टेपर संक की है। आप देखेंगे थोड़ा सा ये जो है टेपर है ना, और टेपर होने के कारण जो है इसका नाम हम क्या रख देते हैं, टेपर संक की। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर अगर मैं बात करूं ऑप्शन की बात करूं साथियों तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन तो आपका यहाँ पर पहला ही बन जाएगा, टेपर संक की। तो आंसर आपका ए बन गया। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग के लिए किस प्रकार के मटेरियल स्क्रूज उपयोगी है ना। कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग के लिए किस प्रकार के मटेरियल
स्क्रू उपयोगी है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं साथियों तो ये जो है आपका क्या करता है, थ्रेड कटिंग करता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि विंग नट का उपयोग कहां किया जाता है। विंग नट मेरे भाई आप लोगों ने सभी देखा होगा, लेकिन बहुत सारे भाई बंधु ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं कि विंग नट होता क्या है। अगर आप विंग नट देखना चाहते हैं साथियों, जैसे आपने कुकर देखा होगा है ना, घर में जिसमें खाना बनाया जाता है, तो कुकर के ऊपर आपने देखा होगा कि सीटी लगी होती है। उस सीटी के ऊपर आप देखिएगा ध्यान से तो वहां पर एक नट लगा होता है ना। अब वो नट जो होगा आपके डिजाइन में होगा, या रिंग के आकृति का होगा, या जो है फैन के आकृति का होगा, है ना। अलग अलग साइज के जो है या अलग अलग आकृति के जो है विंग नट होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो है विंग नट जो होता है, इसके लिए हम स्पैनर का उपयोग नहीं करते। ये बड़े आसानी से जो है हाथों के ही माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको कस भी सकते हैं और ढीला भी कर सकते हैं। तो यहां पर कह रखा है कि विंग नट का उपयोग कहां किया जाता है, कोच निर्माण कार्य में। कोच निर्माण कार्य में जो है हम विंग नट का उपयोग नहीं करेंगे, नहीं तो पता चला कोई भी जाए उसको जो है ढीला भी कर सकता है और कस भी सकता है। आगे का रखा कि भारी क्षमता वाले असेंबली कार्य। भारी क्षमता वाले असेंबली का मतलब ये हो गया कि मेरे भाई जैसे पुल का हम निर्माण कर रहे हैं तो वहां पर हम विंग नट का उपयोग नहीं करेंगे, है ना। नहीं तो पता चला कोई भी जाकर उसको ढीला कर सकता है। और विंग नट जो होता है भारी कार्यों के लिए जो है उपयोग नहीं किया जाता। आगे आप यहां पर देखिएगा कर रखा है कि ढीला और कस को रिंच के बिना। कहने का मतलब इनका सीधे तौर पे कहना है कि हम उसको जो है ढीला भी कर सकते हैं और कस भी सकते हैं रिंच के बिना, ठीक है। कहने का मतलब अगर मैं सीधे तौर पे बात करूं साथियों, स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोला कि विंग नट के लिए किसी भी स्पैनर की जो है जरूरत नहीं पड़ता। स्पैनर का मतलब मेरे भाई रिंच, ठीक है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि इस गेज का नाम क्या है। ये जो गेज आपको दिखाया गया है, सबसे पहले तो आइए चित्र देखते हैं कि कौन सा गेज हमें दिखाया गया है। अब देखिएगा साथियों, इस गेज को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलत यहां पर सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब इसी तरीके का आपका आकृति में अगर आप देखेंगे तो फिलर गेज भी होता है ना। अब यहां पर बात आती है कि उसके जो ब्लेड होते हैं उसके अलग अलग साइज या अलग अलग मोटाई के जो है ब्लेड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका क्या है, अगर मैं बात करूं सीधे तौर पे अगर आप देखेंगे साथियों तो ये जो है आपका क्या है, कौन सा ये जो है आपका गेज है। तो यहां पर जो है आपका त्रिज्या गेज है। त्रिज्या गेज क्या करता है, ये त्रिज्या का जो है मापन करता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, अगर अगले प्रश्न की बात किया जाए साथियों तो देखिए यहां पर कर रखा है कि बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। कह रखा है कि बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए हम जो है किस गेज का उपयोग करेंगे, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर अगर हम बात करें साथियों तो ये जो है स्नैप गेज का, या थ्रेड रिंग गेज का, या थ्रेड प्लग गेज का, या सेंटर गेज का। तो यहां पर जो है हम क्या करते हैं, थ्रेड रिंग गेज का जो है उपयोग करते हैं बाहरी चूड़ी की जो है सटीकता की जांच करने के लिए। तो आंसर आपका यहां पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं साथियों, और इस प्रश्न को देखकर मेरे भाई आप लोग समझ सकते हो, यहां पर एक तरीके से कहा जाए कि ऑपरेशन को दिखाया गया है, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इस ऑपरेशन में जो है क्या किया गया है ना। आप देखेंगे बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब यहां पर देखिएगा अगर मैं प्रश्न की तरीके की बात करूं मेरे भाई तो थोड़ा सा प्रश्न ही गलत पूछा गया है। इनको जो है पूछना चाहिए कि बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का जो है यहां पर उपयोग किया गया है ना। अब देखिएगा सीधे तौर पे अगर आप देखेंगे जो उपकरण यहां पर उपयोग किया गया, अगर मैं बात करूं साथियों तो यहां पर जो है आउटसाइड कैलिपर का भी हम उपयोग किस लिए करते हैं, बाहरी व्यास को मापने के लिए, है ना। लेकिन यहां पर जो है जिस गेज का हम यहां पर उपयोग कर रखे हैं मेरे भाई, है ना, अगर आप सीधे तौर पे देखेंगे है ना, तो यहां पर देखिएगा ये जो है आपका ये कौन सी विधि है, या मैं बात करूं तो ये जो है स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़ों की जो है जोड़ी के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, व्यास का जो है पता कर रहे हैं। तो आंसर तो आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। और इस चित्र को एक बार पुनः आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सीबीटी परीक्षा में मेरे भाई ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है साथियों स्टार्टिंग में भी, और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का पेपर देके आया है तो आपको पता है मेरे भाई कि चित्र से संबंधित जो प्रश्न होते हैं ये सीबीटी बोर्ड मेरे भाई बहुत पूछती है ना।
अब यहाँ पर जो है आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा, देखिए साथियों आज की क्लास में जो है हमने टोटल जो है 27 प्रश्नों पे बात किया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा साथियों आगे के प्रश्नों के बारे में, है ना। और मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि देखिए जो भी प्रश्न को लेकर, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट हो मेरे भाई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, ठीक है। दूसरी बात यह है साथियों कि आपको अभी मैं नियमित पैटर्न पे आधारित प्रश्न हल कराने के बाद अगर आप कहेंगे तो बीच बीच में आपको हम प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको हल करा देंगे। लेकिन आपको ये भी मैं बता दे रहा हूं साथियों 2021 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर का पेपर आपको भी पता है कि मेरे भाई एक बार जो सत्र होता है उसमें जो है अगर आप देखेंगे तो 10 से 15 या 20 सेट भी मेरे भाई पेपर बनना शुरू हो चुका है एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से, क्योंकि आपको भी पता है कि एक दिन में सभी छात्रों का जो है पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता, चाहे एक ट्रेड की मैं बात करूं साथियों, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, है ना। कहने का मतलब अगर एक ट्रेड की बात करें साथियों तो कम से कम आपके 15 से 20 सेट जो है पेपर बनते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि अलग अलग टेट पे जो है आपकी सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई जाती है। और आप देखेंगे साथियों अभी जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराऊंगा तो आप देखिएगा मैक्सिमम प्रश्न जो है ज्यादातर रिपीटेड होते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूं तो आईटीआई का कोर्स मेरे भाई एक लिमिट कोर्स है, ऐसा नहीं है कि जो है यहाँ पर किसी तरीके से जो है कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। लिमिट कोर्स है तो वहीं से जो है आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। तो साथियों आपको इस क्लास का पीडीएफ मैंने आपको पहले भी बोला है कि यहाँ पर नियमित पैटर्न पर आधारित जो पीडीएफ है मेरे भाई उसको मैंने आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे अपलोड कर दिया है। आप वहां से जो है जाकर जो है डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर सकते हो, है ना। तो आइए साथियों तब तक के लिए आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।